हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है बसपा से सांसद मलूक नागर जी। सर, अगर बात करें तो गृह मंत्रालय ने आज बड़ा निर्णय लिया है, पीएफआई को बैन किया है। बसपा किस तरीके से देखती है इस निर्णय को? देखिए, देश की अगर बात करें तो इस समय कांग्रेस का जो अध्यक्ष और कांग्रेस का जो राजस्थान का मुख्यमंत्री है, उस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए और फिर उत्तर प्रदेश की भी बात जरूर होनी चाहिए। चूंकि आपने कांग्रेस के अध्यक्ष पद की बात की तो राजस्थान में घमासान हुआ है, क्योंकि अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाने की बात हुई थी। उसके बाद वहां पे सियासी उलटपलट देखा जा रहा है। सचिन पायलट को कहीं ना कहीं वो रोकना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री बनने से। अब से ठीक 4 दिन पहले राजस्थान में पिछड़े समाज की बहुत बड़ी रैली में करके आया हूं। उसमें मैंने कहा भी था और अब वही सिद्ध हो रहा है कि किसी भी कीमत पे जो गहलोत साहब हैं और एक बीजेपी का असंतुष्ट गुट है, वो मिलकर के सचिन पायलट को नहीं चाहते कि वो किसी भी तरह मुख्यमंत्री बने, और रुकावट डल रही है और अभी ऐसा ही खींचतान चलती रहेगी। तो क्या आपको लगता है कि चूंकि आप भी गुर्जर समुदाय से आते हैं, सचिन पायलट भी उसी समुदाय से आते हैं, आपने जयपुर में जाके वहां पंचायत भी की थी, महासभा भी की थी, लग रहा है कि सचिन पायलट बन पाएंगे मुख्यमंत्री? मुझे तो लगता है कि 100% सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे आने वाले समय में, लेकिन रुकावटें बहुत डाली जाएंगी, क्योंकि गहलोत गुट ये जानता है कि ये उसी बाप का बेटा है जो राजेश पायलट, जिसने भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री रहते हुए उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी के गुरु को, चंद्रा स्वामी को, जेल में डाल दिया था। कहीं ऐसा ना हो ये मुख्यमंत्री अगर बन गए और जो पिछले 4 साल में घोटाले राजस्थान में हुए हैं उनकी जांच करा के, एफआईआर करा के कहीं ने जेल में ना डाल दे गहलोत और उनके सहयोगियों को। इस डर की वजह से वो जोर बहुत लगा रहे हैं और जोर लगाएंगे भी। सर, इसके अलावा एक इतर सवाल है, पीएफआई को आज गृह मंत्रालय ने बैन किया है। उत्तर प्रदेश में भी बड़ी भूमिका रही है पीएफआई को, किस तरीके से इस बैन को आप देखते हैं? देखिए, हम हमेशा, हमारी पार्टी और कुमारी बहन मायावती हमेशा कोई कट्टर मुसलमानों की बात करे तो उसके पक्षधर कभी नहीं रहे, और कट्टर कोई हिंदुओं की बात करे तो उसके पक्षधर कभी नहीं रहे। हम हमेशा देश हित और जनहित में हमेशा बोलते हैं, और इसका खामियाजा पिछले विधानसभा के चुनाव में हमें बहुत बड़ा उठाना पड़ा था, पर उसकी हमने कभी परवाह नहीं की। देश हमारे लिए सबसे पहले है, और देश में अगर कोई भी एक्टिविटी ऐसी होती है जो देश के खिलाफ जाती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने सब बयान दिया है कि ये अल्पसंख्यकों के लिए काम करती, गरीबों मजलूमों के लिए काम करती, बैन नहीं लगाना चाहिए था, सियासी ये फैसला है। देखिए, जहां तक वर्क साहब की बात है, हमारे बड़े आदरणीय साथी हैं, संसद में साथ हैं, और जहां तक समाजवादी की पार्टी की बात है, पिछले चुनाव में उनको ये बिल्कुल लग गया है कि जो मुस्लिम जो मेन वोटर था, उनको ये समझ आ गया कि इनके अपने वोटर साथ नहीं रह पाते हैं, तो और इधर इंटैक्ट वोट है बसपा का 13%, तो इधर को भाग। इस डर की वजह से वो किसी भी सीमा तक जाकर के बयान कर रहे हैं, और मैं इस चीज का पक्षधर हूं कि देश के जो खिलाफ जाए ऐसी कोई भी बात किसी भी सांसद या किसी भी जिम्मेदार आदमी को नहीं करनी चाहिए, और ये बिल्कुल एकदम गलत है। सर, एक सवाल इससे इतना रहा, समाजवादी पार्टी का राज्य महासम्मेलन हुआ लखनऊ के अंदर रमाबाई मैदान में। अमूमन बसपा वहां पे अब तक सम्मेलन वगैरह इस तरीके से करते आई, रैलियां वगैरह करते आई है। 2024 की तैयारी है। अखिलेश ये कह रहे हैं कि भाजपा को अगर कोई हरा सकता है यूपी में तो समाजवादी पार्टी है। देखिए, ये बिल्कुल खुल्लम खुल्ला साफ दी गया, 13% इंटैक्ट वोट हमारा यूपी में है, और देश के कितने प्रदेशों में कहीं 11%, कहीं 7%, कहीं 4% हमारा इंटैक्ट वोट पूरे देश में है। और अगर जो समाजवादी के जिन्होंने पूरी ताकत लगा के एक एक वोट दे करके देखी है, जो खास करके मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते हैं, उनको ये समझ में आ गया कि उनकी वोट और 13% जो बसपा की हमारी वोट वो मिल जाए, और जिस जाति का कैंडिडेट होएगा अगर उस जाति की वोट मिल जाए तो फैसला बिल्कुल एक तरफा होता चला जाएगा, और बेसिकली मेन चुनाव जो है वो बसपा के और भाजपा के बीच होगा। ये आने वाले समय में पता भी चल जाएगा। सर, अखिलेश के बयान को आप पूरी तरीके से झुटला रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा का मुकाबला सिर्फ यूपी में सपाई कर सकती है। देखिए, उनका बयान उनकी जगह है और हमारा बयान हमारी जगह है। हमारा वोट इंटैक्ट है, और जिस जाति कैंडिडेट को हम टिकट कुमारी बहन मायावती जी देंगी उसका वोट, और जो खास करके मुस्लिम समुदाय का वोट जो बिल्कुल इकट्ठा होकर के आएगा, उससे साफ ये लगेगा कि लड़ाई बसपा के और भाजपा के बीच में है। सर, एक आखिरी सवाल है, चूंकि आप मुस्लिमों के वोट की बात कर रहे हैं, अब आप अपना इंटैक्ट वोट बताते हैं 13%। अखिलेश यादव भी लगातार मुस्लिमों को अपना
वोट बैंक मानते हैं, समाजवादी पार्टी भी मानती है। क्या 2024 के चुनाव में बसपा मुस्लिम वोट बैंक में सेंध मारने की कोशिश करेगी? सेंध मारने की कोशिश नहीं करेगी। हम हमेशा अकलियत के लोगों का और गरीब और दलित लोगों का और किसान लोगों के हितों में पार्लियामेंट में भी टकरते रहते हैं, जूझते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं। और मुस्लिम समुदाय के लोगों को ये समझ में आ गई है कि सारी वोट अगर हम इकट्ठी होकर भी दे दें और सपा की अपनी वोट थोड़ी खिसक जाती है और बसपा की अपनी वोट पूरी है और मुस्लिम समाज की वोट मिल जाए और जिस जाति का कैंडिडेट है तो 100% जीत जाएगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि सारी ज्यादातर सीटें हमारी आएंगी बजाय उनके। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये अपने अपने दावे अखिलेश यादव जहां कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ही भाजपा का मुकाबला कर सकती है, तो बसपा सांसद मलूक नागर कह रहे हैं कि बसपा ही मुकाबला करके दिखाएगी 2024 में बीजेपी का। कृष्ण विपिन कुमार के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।